हेलो एवरीवन गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनहेरिटेंस इन जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये पहला कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने कितना समझा है। तो गाइस, सबसे पहले स्टेप में हमने जाना था कि जावा को प्रोग्राम करने के लिए, उसमें प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए, कहाँ से इंस्टॉल करना चाहिए और हम कैसे उसे चेक कर सकते हैं कि वो ठीक से इंस्टॉल हुआ है। तो हमने उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था उस वीडियो में, और हमने उसे चला के देखा था, जिससे हमने वेरीफाई कर लिया था कि जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिसे JDK कहते हैं, वो ठीक से इंस्टॉल हो गया है हमारे कंप्यूटर में। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, व्हाट इज़ जावा। हमने जाना था कि कैसे इंटरव्यू में इसको आंसर कर सकते हैं, कैसे हम खुद समझ सकते हैं कि जावा एक्चुअली क्या है, और कैसे किसी और को बता सकते हैं कि एक्चुअली जावा क्या होती है। तीसरे स्टेप में गाइस हमने जाना था कि JDK, JRE और JVM, जिन्हें हम कहते हैं जावा कंपोनेंट्स, ये कैसे वर्क करते हैं और ये JDK, JRE, JVM कैसे हमें लैपटॉप में सेटअप करना होता है। फोर्थ स्टेप में गाइस हमने जाना था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने रियल वर्ल्ड के बहुत सारे एग्जांपल लिए थे और बहुत सारी डेफिनेशन क्लास की और काफ़ी सारी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की हमने उस स्टेप में समझी थी। उसके आगे गाइस फिफ्थ स्टेप में हमने जाना था कि डेटा टाइप्स इन जावा क्या होते हैं, कैसे हम टेक्स्ट डेटा को किस डेटा टाइप से डिनोट करते हैं, किस डेटा टाइप से बताते हैं कि ये टेक्स्ट डेटा है, किस डेटा टाइप से हम बताते हैं कि ये नंबर है ना। और ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव इसमें कैटेगरी होती है, तो वो क्या क्या होती हैं ये हमने समझा था। सिक्स स्टेप में गाइज हमने जाना था कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस होते हैं, ये पूरा हमने जाना था। सेवन स्टेप में हमने जाना था गाइज कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को क्लास में कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, उसके बेस पे इसकी 3 कैटेगरी हैं, तो वो हमने समझी थी। उसके अगले स्टेप में गाइज मॉडिफायर्स आते थे। तो 8th स्टेप में जब मॉडिफायर हमने पढ़ा तो उसमें काफ़ी सारे मॉडिफायर्स वर्ड हमने पढ़े, उनकी कैटेगरी भी थी एक्सेस और नॉन एक्सेस की, जिनको हमने एक एक करके एग्जाम्पल के साथ ठीक से समझा था। 9th स्टेप में हमने जाना ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे प्लस माइनस वगैरह वर्क करते हैं जावा में, नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, और कैसे जो कंडीशन होती है, एंड कंडीशन होती है, और कंडीशन होती है, नॉट की कंडीशन होती है, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो वो हमने ऑपरेटर्स और उसकी कैटेगरी को एक एक एग्जाम्पल करके समझा था। उसके बाद गाइज 10th स्टेप में हमने 2 छोटे टॉपिक पढ़े थे, टाइप कास्टिंग का और बॉक्सिंग आउट बॉक्सिंग का। उसके बाद गाइज 11th स्टेप में हमने जाना था कि क्लास के अंदर भी क्लास लिख सकते हैं, जिन्हें हम नेस्टेड या फिर इनर क्लास कहते हैं, और उनको कहाँ क्लास में लिखते हैं इसके बेस पे भी हमारी नेस्टेड क्लासेस के टाइप्स थे जो हमने पढ़े थे। उसके बाद गाइज हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि पैकेजेस क्या होते हैं जावा में, कैसे हम किसी क्लास को इंपोर्ट करते हैं पैकेजेस से, तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और अब आते हैं इनहेरिटेंस इन जावा, इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम खोलते हैं अपनी वेबसाइट, और जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जिसका लिंक मैं हमेशा वीडियो के नीचे दे देता हूँ, तो आप सबसे पहले बटन पे क्लिक करेंगे कोड जावा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे आप और 13 स्टेप पे आ गया हमारा इनहेरिटेंस, इसको ओपन कर लेंगे। तो गाइस इनहेरिटेंस हमारे समझने से पहले हमें समझना होगा कि इनहेरिटेंस एक्चुअली किस चीज़ के अंदर आता है। तो गाइस जैसे हम क्लासेस बनाते हैं जावा में, राइट, ये तो हमने जान लिया कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं और पैकेजेस में कैसे सेव करते हैं। तो 2 क्लासेस के बीच में गाइस रिलेशनशिप होती है ना। तो उसके 2 टाइप होते हैं कि वो किस टाइप की रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप होती है जिसे हम कहते हैं इज ए रिलेशनशिप, जिसे इनहेरिटेंस से जानते हैं हम, और दूसरा रिलेशनशिप होता है हैज़ ए रिलेशनशिप, जिसे हम एसोसिएशन कहते हैं। इज ए रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न है। जैसे समझिए एक क्लास है बाइक आपकी और एक क्लास है आपकी पल्सर, है ना। तो हम कह सकते हैं इन दोनों क्लासेस को हमने ऐसे बनाया कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है इज ए की, क्योंकि पल्सर इज़ अ बाइक। पल्सर किस टाइप की, बाइक की, तो पल्सर इज़ अ बाइक। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो इनहेरिटेंस टाइप की होगी, वो इज ए रिलेशनशिप टाइप होगी। इसी तरह दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप है हैज़ ए, उसका एग्जांपल अगर हम देखें, क्लास इंजन, क्लास पल्सर, तो हम कह सकते हैं पल्सर हैज़ ए इंजन। तो इस तरह की क्लासेस जब हम बनाते हैं तो उनके बीच में क्या करना सही होता है, एसोसिएशन। हम ये नहीं कह सकते कि पल्सर इज़ अ इंजन, पल्सर इंजन नहीं है, बट पल्सर इज़ अ बाइक, बाइक एक क्लास हो सकती है।
तो गाइस ये दोनों समझने के बाद अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस पे, उसके बाद हम एसोसिएशन का एग्जांपल भी देखेंगे। तो गाइस इनहेरिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट वेयर अ क्लास इनहेरिट्स डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक क्लास में दूसरे क्लास के जितने भी फील्ड्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, मेथड्स हैं, उनको आप इनहेरिट करते हो। रियल वर्ल्ड में इसका एग्जांपल आपने काफ़ी बार सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे हम जो बच्चे होते हैं, हम अपने माँ बाप के बहुत सारे जो आदतें होती हैं, बहुत सारी जो क्वालिटी होती हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी चीज़ें पर्सनैलिटी में हैं हमारे पेरेंट की, हम बहुत सारे उसको इनहेरिट करते हैं, है ना। ये बायोलॉजी के अंदर हमारा होता है कि इनहेरिटेंस हम करते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भी होती हैं। कई बार बच्चों के चेहरे माँ बाप पे बहुत कितना ज़्यादा चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम तो इनहेरिट करते हैं। कुछ का थोड़ा मिलता है, किसी का ज़्यादा मिलता है, तो कुछ ज़्यादा इनहेरिट कर देते हैं एक प्रॉपर्टी को, वो कोई कम करते हैं, बट इनहेरिट ज़रूर होता है। तो ये रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो अब टाइप्स के बारे में बात करें गाइस, तो हमारे पास पहला टाइप आता है, टोटल 5 टाइप होते हैं इसके, है ना। तो हम पहला टाइप जो आता है वो आता है सिंगल लेवल, यानी कुछ इस तरह से कह सकते हैं जैसे फादर और हम। तो हम ये सिंगल लेवल हुआ क्योंकि फादर से हम 2 क्लासेस के बीच में कनेक्शन हुआ। तो उसे कैसे देख सकते हैं कि ए से बी में जा रही है चीज़ें, क्लास ए एंड क्लास बी चाइल्ड हुआ और एक्सटेंड करता है ये पेरेंट क्लास को, यानी जो क्लास एक्सटेंड करती है तो वो चाइल्ड होती है और जिसको वो एक्सटेंड करती है वो पेरेंट होता है। तो आइए गाइस एग्जांपल देखते हैं इसका। तो मैंने एक्लिप्स ओपन कर लिया, क्रिएट करते हैं जावा प्रोजेक्ट, कुछ नाम रख लेते हैं इसका। इसका नाम रख लेते हैं इनहेरी सिंगल। प्रोजेक्ट का नेम है तो इनहेरी कर देते हैं सिर्फ, और 1.8 सिलेक्टेड है, फिनिश। गाइस क्रिएट करते हैं एक नया पैकेज, इसका नाम रख देते हैं सिंगल एंड फिनिश। इसके अंदर गाइस हम 2 क्लासेस बनाएंगे, इसका नाम रख लेते हैं डॉग। मेन मेथड बना लेते हैं, तो मेन मेथड बन गया। एक क्लास और बनाते हैं गाइस, उसका नाम रख लेते हैं एनिमल। मैं क्या सोच रहा हूँ ये नेम रखते हुए, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 2 क्लासेस ऐसी बनाऊँ कि जिनके बीच में इज ए रिलेशनशिप बने। जैसे मैं कह सकता हूँ डॉग इज ए एनिमल, तो इसी तरह से मैंने नाम रखा है कि डॉग इज ए एनिमल। इसी तरह से आप और क्लासेस बना सकते हैं कि HP पवेलियन इज ए लैपटॉप, हीरो होंडा स्प्लेंडर इज ए बाइक, तो हीरो होंडा स्प्लेंडर एक क्लास बन जाएगी, बाइक एक क्लास बन जाएगी। तो ये आपको सेंस समझना होगा, है ना, कैसे प्रोग्राम में यूज़ होगा, कैसे वेबसाइट पे यूज़ होगा, ये ऑटोमेटिक आप करते हुए समझ जाओगे जब वो रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो उसके लिए बहुत उतावले मत होना और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना। आप ये जितना अच्छे से, जितना ये फोकस के साथ पढ़ोगे कि इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है अभी, उतना आप अच्छे से कोडिंग और आगे प्रोग्राम बना पाओगे। तो ये की है इस चीज़ को समझने की। अब एक काम करते हैं कि हमारी दोनों क्लासेस बन गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ एनिमल के अंदर, तो सबसे पहले तो गाइस मैं कोई मेथड वगैरह नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि सिंगल लेवल एक्चुअली कहते कैसे हैं, बहुत ही बेस लेवल पे। मैं एक्सटेंड्स लिखता हूँ और एनिमल लिखता हूँ इधर। तो गाइस ये मैंने डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, एक्सटेंड्स के बाद जो है वो पेरेंट होता है, और जो एक्सटेंड करता है यानी एक्सटेंड से जो पहले है वो चाइल्ड होता है। तो डॉग यहाँ चाइल्ड क्लास है और एनिमल यहाँ पेरेंट क्लास है, और हमने ये 2 क्लासेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है एक्सटेंड्स के थ्रू, इनहेरिटेंस किया है, इसलिए इसे बोलेंगे सिंगल लेवल। अब ये तो इतना कंप्लीट हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक मैं चीज करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ जैसे वॉइड वॉइस एक मेथड बना देता हूँ, और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एनिमल साउंड लिख देता हूँ, है ना। तो इस मेथड से मुझे पता चल गया कि हर एनिमल में एक वॉइस होगी और वो एनिमल साउंड होगी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, डॉग में मैं एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आप इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। मैं एक्चुअली यूज़ बता रहा हूँ कि कैसे आपको
एप्लीकेशन में जब आपको एक्सटेंड करना होता है तो एक्चुअली क्यों एक्सटेंड करना होता है। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो क्लास को भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये चीज़ होगी। मेन मेथड हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है, ये मैंने कर दिया। अब डॉग में यह एरर आ रहा है कि एनिमल क्लास को आपने एक्सटेंड किया पेरेंट को, उसमें एक मेथड है तो वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है ना। और अगर आपके पेरेंट क्लास में कोई मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट है तो अगर आप उसे एक्सटेंड करते हैं उस पेरेंट को तो आपको वो मेथड ओवरराइड करना होगा। तो मैं यहाँ वॉइड लिखूँगा और क्या मेथड था हमारा, वॉइस। अगर मैं ये लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ से एरर हट गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने ओवरराइड कर दिया मेथड, इतना काम हो गया है। लेकिन मैं तब भी दिखा रहा हूँ कि क्यों ओवरराइड करना होता है। तो डॉग क्या करता है, बार्क करता है, भौंकता है, तो हमने इसे ये मेथड दे दिया। अब मैं इस डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस मेथड को कॉल करने के लिए, जैसे हम अभी तक कर रहे थे। ये एक रियल यूसेज मैंने बताया कि कैसे इनहेरिटेंस के थ्रू आप चीज़ों को करते हैं। तो कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होगा जिसमें वॉइस मेथड एटलीस्ट ना हो, है ना। लॉयन बनाएंगे तो उसका वॉइस मेथड होगा, उसमें जो प्रिंट करवाएंगे वो उसका विर करवाएंगे, जो भी साउंड वो करता है। तो ये इस तरह से सेंस बनना चाहिए आपका। वॉइस मेथड मैंने कॉल करवाया और अब मैं इसे चला के अगर देखता हूँ तो देखिए बार्क, राइट। तो ये हुआ हमारा सिंगल लेवल का एग्जाम्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है गाइस मल्टी लेवल। तो एक काम करते हैं, इस सिंगल लेवल को ऐसे ही रखे रहने देते हैं और एक नया पैकेज बनाते हैं। मल्टी लेवल लिख देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। मल्टी लेवल इनहेरी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरी लिख दिया मैंने, फिनिश। इसके अंदर हम 3 क्लासेस बनाएंगे। तो मैं एक कर देता हूँ, देखिए, और मैं उस सेम एग्जांपल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको और चीज़ें बनेंगी। जैसे मैंने पहली क्लास बनाई फिर से एनिमल, मेन मेथड मैंने नहीं बनाया, अगर बनाना हो तो बना लेंगे। एक क्लास और मैं बनाता हूँ, उसका नाम रख देते हैं डॉग। एक क्लास में और बनाता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ और पग। डॉग की एक वो होती है, पग इज़ ए डॉग। तीनों के बीच में रिलेशनशिप वही बननी चाहिए, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ पग और फिनिश। तो अगर हम देखेंगे इस, तो हमने 3 क्लासेस बनाई हैं। तो मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए 3 क्लासेस बनाई हैं। अगर हम देखें तो डॉग इज़ ए एनिमल एंड पग इज़ ए डॉग। पग इज़ ए एनिमल ऑल्सो, राइट। तो इनके बीच में जो इनहेरिटेंस बन रहा है वो ईजे बन रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, डॉग से पहले एक्सटेंड करवाऊँगा एनिमल और पग से एक्सटेंड करवाऊँगा डॉग। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि एनिमल एक्सटेंड्स डॉग? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिखने को तो मैं लिख ही सकता हूँ। क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि डॉग एक्सटेंड्स पग? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन कहीं सेंस नहीं बनेगा फिर एक्चुअली, क्योंकि डॉग और एनिमल में अगर देखें तो क्या सेंस बन रहा है कि आपको कौन सा ऊपर होगा? एनिमल ऊपर होगा, क्योंकि एनिमल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें एक डॉग भी है। डॉग इज़ ए एनिमल, एनिमल इज़ नॉट ए डॉग। ये ट्रू नहीं है, एनिमल इज़ नॉट ए डॉग बट डॉग इज़ ए एनिमल, राइट। इसी तरह डॉग इज़ नॉट पग ऑलवेज, डॉग तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बट पग इज़ ए डॉग। तो ये सेंस बनना चाहिए अगर आप क्लासेस बनाते हैं। तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, जैसे ये डॉग एक्सटेंड्स एनिमल एंड पग एक्सटेंड्स डॉग। अब ये तो गाइज हो गया कंप्लीट मल्टी लेवल का एग्जांपल। अगर मैं एक क्लास और बनाऊं तो मैं एक क्लास और बना सकता हूं, यानी मिनिमम 3 तो आपको चाहिए, जिससे आपको 2 एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करने हुए, तभी मल्टी लेवल हुआ कि डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, पग एक्सटेंड्स डॉग। और एक नेम ले लेते हैं, कोई पग डॉग हो जिसका नाम हो शैंकी, तो शैंकी मैं क्लास बनाऊंगा और शैंकी इज़ अ पग, क्योंकि अगर शैंकी डॉग जो है वो पग टाइप का है तो मैं ब्रीड उसकी पग है, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, शैंकी इज़ अ पग। तो वो 4 क्लासेस हो जाएंगी, फिर वहाँ एक्सटेंड लगेगा। लेकिन मिनिमम जो मल्टी लेवल के लिए चाहिए वो चाहिए 3 क्लासेस जो हमने बना दी हैं। अब इनका मैं एक लाइव एक यूसेज बता देता हूँ। जैसे
यहाँ मैं इसे बना देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वॉइस, ये मैंने बना दिया, राइट, सॉरी, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ ये दिखाने लगा। अब एक काम करते हैं गाइस कि मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, है ना, और यहाँ अब जब मैंने इसे एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो यहाँ देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों एरर नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि मैं यहाँ एनिमल के अंदर जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था वो इसलिए बनाया था जिससे जब कोई क्लास इसको इनहेरिट करे, जैसे डॉग क्लास इसको इनहेरिट कर रही है तो वो वहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन अगर जिस क्लास से मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, डॉग से इनहेरिट कर रहा हूँ, वो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो यहाँ रिक्वायर नहीं है कि आप इसको वो करें, इम्प्लीमेंट करें, यानी इसकी बॉडी दें। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मैं चाहे तो हो सकता है कि एक मैं मेथड यहाँ भी बना दूँ। गाइस एनिमल था तो मुझे पता है एनिमल की मिनिमल रिक्वायर्ड क्या है कि उसकी वॉइस एक होगी। अब अगर डॉग है तो मुझे एक मेथड में बता सकता हूँ कि जो एक डॉग की स्पेशल चीज़ें क्या होती हैं जो बाकी एनिमल से अलग हो सकती हैं। उसके 4 लेग होते हैं वैसे तो, है ना, ये कर सकते हैं हम कि 4 लेग होंगे उसके। तो एक काम कर देते हैं, एक इंट लेग्स इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं गाइस, एक मैं एब्स्ट्रैक्ट मैटर यहाँ भी दे देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कोई ऐसी चीज़ जो डॉग करते हैं। डॉग डांस कर सकते हैं, एक हैप्पी डांस कर सकते हैं, तो डॉग डांस लिख देता हूँ, राइट। तो मैं डॉग स्पेसिफिक एक मेथड लिखना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। अब जब मैं पग से डॉग को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो गाइस समझिए ठीक से, 1-2% आपका और चाहिए होगा। यहाँ हमेशा 5% में कहता हूँ कि मुझे चाहिए, या 1-2% और चाहिए होगा कि यहाँ जब पग डॉग को एक्सटेंड कर रहा है तो क्या होगा। डॉग के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 3। आप बोलेंगे 2 हैं, लेकिन इंट लेग्स है, बिल्कुल ठीक। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डॉग डांस का मेथड है, बिल्कुल ठीक। ये वॉइस भी यहाँ आ चुका है। कैसे आ चुका है? क्योंकि आपने एक्सटेंड्स एनिमल लिखा है तो आपको दिख नहीं रहा वो, लेकिन वो यहाँ मेथड है। कैसे पता चलेगा कि यही मेथड वो है? तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं वॉइड लिखूँगा और डॉग डांस लिखूँगा। तो देखिए ये मैंने कर दिया है, बट अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? शायद कोई और मेथड है जो मुझे करना होगा। वॉइड वॉइस, और अब देखिए एरर चला गया। यानी ये 2 रिक्वायर थे। इंट के लिए एरर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ना। इंट तो डिफ़ॉल्ट है और हम सेम पैकेज में काम कर रहे हैं, तो उसे हम चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिक यहाँ आ ही गया है ना। अब एक काम करते हैं, दोनों मेथड मैंने बना दिए। डॉग डांस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिखूँ और इसमें लिख देता हूँ पग इज डांसिंग। आपको सेंस बने उसके लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और वॉइस, तो पग कैसी वॉइस करते हैं? कह सकते हैं बार्किंग पीयू पीयू, राइट। मुझे पग माइंड में रखना है और तब मुझे चीज़ें लिखनी है, तब वो मैं ठीक से कोडिंग कर रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। और इसके अंदर एक पग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिए जो मैं शैंकी कह रहा था, शैंकी का भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते थे हम बाद में जाके, लेकिन यहाँ मैं पग का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं शैंकी को बना देता हूँ कि शैंकी जो डॉग है वो पग है का ऑब्जेक्ट है ना। अब मैं शैंकी को बोलूँगा कि शैंकी डॉग डांस करो, और शैंकी को मैं बोलूँगा कि आप वॉइस भी निकालो। तो गाइस यहाँ मेन मेथड नहीं है, तो इन्हें मैं चलाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। यहाँ भी मेन मेथड नहीं है, यहाँ मेन मेथड है जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं इसे अगर चलाऊँ तो क्या होगा? पग इज डांसिंग बार्किंग प्यू प्यू, पग इज डांसिंग बार्किंग प्यू प्यू। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मल्टी लेवल तो हो ही चुका है जब हमने 3 क्लासेस एटलीस्ट बना ली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 क्लासेस ऐसी बननी चाहिए कि ये एक्सटेंड इसको और ये एक्सटेंड इसको, है ना। तो ये बन गया हमारा मल्टी लेवल का। और फिर मैंने यूसेज करके दिखाया कि कैसे एक सेंस बनता है कि हम एक्चुअल जब कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो
तो हम कैसे बनाते हैं। हो सकता है ये एनिमल किसी दूसरी कंपनी से आपको क्लास आ रही हो कि ये आपको ऐसे बनाना है, फिर आपको ये जो थर्ड पार्टी है जो उस कंपनी से क्लास को यूज़ कर रही है वो ये ऐड करके, और फिर डॉग क्लास आपके पास आ रही है कि आप डॉग को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको एक क्लास बनाने की परमिशन है, मैं एक रिक्वायरमेंट बना रहा हूँ आपको। तो यानी पग आप बना सकते हैं, और उसको मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डॉग क्लास इस पर एक्सटेंड करनी है। तो जब डॉग क्लास आपको एक्सटेंड करना होगा तो फिर आपको उसके मेथड को ऐसे ओवरराइड करना होगा, राइट। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मेथड इसके अंदर हैं, डॉग के अंदर, जब डॉग क्लास कहीं और से आ रही है। तो गाइस आपकी आईडी इसी काम आती है। यहाँ आप राइट इधर क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों मेथड देखिए आपके खुद बना देगा, है ना। लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप खुद आईडी के भरोसे भी ना रहें, है ना। आईडी वैसे आपको करना तो आईडी ही में, बट तब भी आपको ऐसी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप पेन पेपर पे कर सकें, तब आप एक्चुअल कोडर हैं। कि आपको कितना समझ में आया, वो डेप्थ दिखाता है इस चीज़ की कि आपको कॉन्सेप्ट का इतना डीपली पता है ना। तो ये ओवरराइड एनोटेशन यहाँ लिखा आ जाता है ऐसे @ करके, जिससे हमें पता चलता है कि ओवरराइड हुआ है, यानी इस क्लास का मेथड था उसको हमने ओवरराइड करके बॉडी दी है ना। अब ये ब्लैंक मेथड हो गए। अगर मैं चलाऊँगा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मेथड चले, लेकिन कुछ प्रिंट ही नहीं करवा रहा हूँ तो ऐसे पता नहीं चलता। इसलिए system.out.println में लिख देता हूँ, जिससे मेथड चले तो हमें एटलीस्ट कुछ तो दिखे, जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये वाला चला है और फिर ये वाला चला है। तो ये हुआ गाइस मल्टी लेवल। आगे देखते हैं। आगे गाइस मल्टीपल। अब आप बोलेंगे अभी हमने क्या पढ़ा है, फिर वो हमने पढ़ा था मल्टी लेवल। ये लेवल था A से B, B से C, इस तरह से N तक, है ना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मल्टीपल पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल कैसे, 2 पेरेंट होंगे और एक क्लास में एक्सटेंड करेंगे। आइए करके देखते हैं कैसे होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। 1% आपका और चाहिए होगा, यानी 7% रिक्वायरमेंट होगा टोटल आपके अटेंशन का, आपके डेडिकेशन का। तो मैं एक पैकेज बनाता हूँ। क्यों 1% और मैं मांग रहा हूँ इसमें, मैं अभी आपको बताता हूँ। मल्टीपल एक बना देते हैं, मल्टीपल इनहेरी पैकेज बनाया मैंने, फिनिश किया। देखिए तो इसके अंदर सबसे पहले मैं 2 पेरेंट चाहिए, 2 क्लासेस पेरेंट होनी चाहिए, और एक से मैं एक्सटेंड करूँगा, तो यानी 3 क्लासेस तो मुझे बनानी होंगी। तो मैं बना लेता हूँ। अब ABC करके बना लेते हैं जल्दी, है ना। कौन सा आप सेंस तो आपको बन गया, मैंने 2 एग्जाम्पल करके आपको दिखा दिए। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, 3 क्लासेस में बना लेता हूँ। A, B एंड C। तो ऐसी 3 क्लासेस मैंने बना ली हैं। थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ड्रैग, जिससे आपको तीनों क्लासेस एक साथ दिख जाए। तो रिक्वायरमेंट जो मल्टीपल की है वो क्या है कि 2 क्लासेस होनी चाहिए और एक क्लास से एक्सटेंड होना चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है। A और B 2 क्लासेस हैं और मैं एक्सटेंड करता हूँ A, B। तो सिंपल था, लेकिन आप देख रहे हैं कि एरर आ रहा है, और यहाँ एरर में लिखा हुआ है कि ये टोकन सिंटैक्स एरर आ रहा है। यानी आप एक्सटेंड के बाद 2 क्लासेस ऐसे लिख ही नहीं सकते, है ना, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी ये क्लासेस में जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के साथ सपोर्ट नहीं करता है। तो हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं अभी जानेंगे। लेकिन ये इसने एरर दिखाया क्यों, तो गाइस कुछ ऐसा हो सकता है कि सोचिए यहाँ अगर मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाऊँ और यहाँ मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड देता हूँ, या फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बनाता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ void show, राइट। और मैं लिख देता हूँ system.out.println, और इसमें लिख देता हूँ here। अब मैं ये जो क्लास है इसके अंदर भी सेम मेथड बना देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ there। मेथड तो सेम बना दिया मैंने। अब जब मैं C क्लास से एक्सटेंड करूँगा, अब ये C क्लास से जब मैं एक्सटेंड कर दूंगा दोनों क्लासेस को, तो हमें पता है जिसको हम एक्सटेंड करते हैं उसका मेथड यहाँ आ जाता है। तो गाइस होगा क्या कि ये मेथड भी यहाँ आ जाएगा, दिखेगा नहीं हमें कोडिंग में, लेकिन वो हमें पता है कि एक्सटेंड में आ जाता है, और ये मेथड भी यहाँ आ जाएगा। और यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कि शो मेथड डुप्लीकेट हो गया है। अब किसका रन करें, सबसे पहली बात तो रन करने का बात तो तब आएगी जब हम डुप्लीकेट मेथड यहाँ लिख सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जावा ये चीज़ समझ गया था कि अगर हम 2 क्लासेस को ऐसे देने लगे तो उसके मेथड में ये डुप्लीकेसी आ जाएगी, और ये तो दिखेगा भी नहीं डेवलपर को, हिडन रहेगा, तो वो रिजॉल्व भी नहीं कर पाएगा इसे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक्सटेंड कीवर्ड 2 क्लासेस के साथ या 2 से ज़्यादा क्लासेस के साथ यूसेज नहीं
इम्प्लीमेंट किया जावा में। तो आप जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर होता है कि आपको अचीव करना ही है, आपको करना है कुछ ऐसा कि दो चीज़ों से एक में वो चीज़ जाए, तो आप उसके लिए क्लासेस यूज़ नहीं करते हो, आप उसके लिए यूज़ करते हो इंटरफेसेस। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइड में लिखा हुआ है एरर, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन क्लासेस। नोट लिखा है गाइस, वी यूज़ इंटरफेसेस टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर दो इंटरफेस बनाए, अभी हम जानेंगे कि इंटरफेस कैसे बनाते हैं, तो हम क्लास या किसी इंटरफेस में उन दोनों को इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एक नोट में आगे भी लिखा हुआ था, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड इज यूज्ड। क्लासेस के केस में एक्सटेंड कीवर्ड हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंटरफेसेस के केस में क्या यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। करके देखें एक बार, बिल्कुल। तो मैं इन क्लासेस को तो क्लोज कर देता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये तो ठीक से नहीं बनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल इनहेरी में एक क्लास के साथ आप देखेंगे इंटरफेस भी बना हुआ है। अभी देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। इसका मैं नाम रख देता हूँ सिंपल ए। देखिए इसमें मेन मेथड बनाने को नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ये जो इंटरफेस है ये क्या होता है गाइस, आप कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास से सिमिलर होता है। अगर मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख दूँ तो मैं यहाँ जो मेथड बनाऊंगा वो एब्स्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। तब भी इनमें डिफरेंस होता है, बट एक सिमिलरिटी है जो मैं बता रहा हूँ। वॉइड शो मैं ऐसे बना सकता हूँ, राइट, है ना। मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए यहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट ये बना पा रहा हूँ, यानी इंटरफेस काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, बट यहाँ अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट हटा भी दूँ तब भी देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। तो क्या मैं इसकी बॉडी भी दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। यानी इंटरफेसेस क्या होता है, इंटरफेसेस काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में डिटेल में। जो जिसके अंदर जो भी हम मेथड डिफाइन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, आप लिखें ना लिखें, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यानी वॉइड शो मैंने लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा, बट ये एब्स्ट्रैक्ट ही बना है, ठीक है। अभी यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इतना समझना काफ़ी है। दूसरा एक इंटरफेस बनाता हूँ और यहाँ मैं वॉइड शो अगर दोबारा दे दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम? सॉरी, अंदर दे दिया मैंने। क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब मैं एक तीसरा बनाता हूँ, या तो उसे इंटरफेस ही बना सकते हैं या क्लास बना सकते हैं। क्लास बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इंटरफेस भी बनाएंगे हम, और इसके अंदर मैं मेन मेथड दे देता हूँ। देखिए वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ तो मेथड की बॉडी दे ही नहीं सकते इंटरफेस में, नॉर्मल मेथड्स की। तो अब यहाँ मैं अगर एक्सटेंड करूँ, बट हमने अभी पढ़ा है कि अगर इंटरफेसेस को आप एक्सटेंड कर रहे हो, अगर इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, तो आप एक्सटेंड नहीं लिखते हो, आप लिखते हो इम्प्लीमेंट्स। तो जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट्स लिखा, यहाँ देखिए इस तरह का आ रहा है कि कुछ मेथड है वो आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। एक ही मेथड क्यों आएगा इस, क्योंकि दोनों इंटरफेसेस में शो मेथड है। क्या अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि कौन सा मेथड को ले रहा होगा? गाइस दोनों मेथड की बॉडी तो है ही नहीं, तो ये मैटर नहीं करता है कि किसका है, ये दोनों का एक्चुअली कंबाइन है। तो अगर मैं एक काम और करूँ, मैं वॉइड डिस्प्ले यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ देखिए फिर से एरर आ रहा है। मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए ये मेथड भी आ गया। यहाँ ऐसे ही मैं और मेथड बनाऊँ तो वो भी यहाँ आ जाएंगे, यानी दोनों के कॉमन मेथड से वो तो एक ही आएगा बन के, जैसे शो आया। लेकिन अगर मैं और मेथड्स भी बनाता हूँ तो वो भी यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस शो के अंदर लिख देता हूँ जितना अभी हमने ये कर लिया है, ये ऑलरेडी हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लिया है, क्योंकि हम दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक क्लास में। दो से अगर एक में आ रहा है तो वो क्या होता है, मल्टीपल, दो या दो से ज़्यादा। और भी एक इंटरफेस बना सकते हैं, उसे भी यहाँ कोमा लगा के लिख सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, कितना भी लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हमने दो लिए हैं तो दो कर लेते हैं। जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दोनों मेथड कॉल करके देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है गाइस कि आप जब भी मेथड बनाएं, आप एक बार ज़रूर कॉल करके देखें कि वो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये मेथड कॉल होंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा ही कुछ नहीं है। तो system.out.println अगर मैं लिखूं तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ भी प्रिंट करवा देते हैं। बाय। और अब इसे चला के देख लेते हैं, हेलो एंड बाय।
है ना। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपसे कह रहा था कि क्लास में तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, आप दूसरे इंटरफेस पे भी कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरा इंटरफेस बनाता हूँ, डी नाम का, फिनिश किया। यहाँ मैं इम्प्लीमेंट लिख के, इम्प्लीमेंट्स लिख के ए कोमा बी को, सॉरी, अब देखिए इंटरफेस है, तो इंटरफेस जब इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो वहाँ यूज़ होता है एक्सटेंड्स, राइट। जब क्लास इनहेरिट करती है इंटरफेस को तब यूज़ होता है इम्प्लीमेंट। जब इंटरफेस इनहेरिट करता है दूसरे इंटरफेस को तो यूज़ करते हैं एक्सटेंड। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि जब क्लास को इनहेरिट करती है तो एक्सटेंड्स, जब इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो एक्सटेंड्स। तो यानी एक्सटेंड्स सिमिलर चीज़ों में होता है, क्लास और क्लास के बीच में एक्सटेंड्स, इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में एक्सटेंड्स। क्लास अगर इंटरफेस को इनहेरिट करेगी, जैसे यहाँ किया है, क्लास अगर इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स। तो हमने इम्प्लीमेंट्स कर लिया है, यहाँ हमने एक्सटेंड कर लिया है। तो यानी ये दोनों के जो ये मेथड है ना, शो मेथड, ये तो कॉमन हो गया, और डिस्प्ले मेथड यहाँ ये आ गए होंगे। एक मेथड है यहाँ मैं और बना देता हूँ, स्पीक, वॉइड स्पीक, राइट। अब मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। मैं जस्ट आपको एक दो एग्जांपल और बता रहा हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ मेन मेथड के साथ, और इसमें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा डी को। जैसे ही मैंने डी को किया, हम देखें कितने मेथड इसके अंदर हैं, शो, डिस्प्ले, स्पीक। शो कहाँ से आया, जो ए और बी में था वो डी में आ चुके थे, तो यहाँ भी हमें करना पड़ा। डिस्प्ले मेथड कहाँ था, बी में था, बी को हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया था, एक्सटेंड किया था, तो यहाँ भी वो आ गया था, इसलिए हमने जब डी को किया तो डिस्प्ले मेथड भी आ गया, और स्पीक हमने डी में ही बनाया था तो ये मेथड भी आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। अच्छे एग्जांपल्स थे गाइस, एक बार और रिवीजन आप कर लीजिएगा, है ना। आई होप बहुत सिंपल हमने किया है यूसेज के साथ, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं गाइस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या होता है, जब एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करती है। क्या ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है जो हमने ऊपर किया मल्टीपल के? नहीं, मल्टीपल में क्या करते हैं, 2 से 1 क्लास में, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा को एक क्लास में। बट हायरार्किकल में क्या करते हैं, 1 से 2 या उससे ज़्यादा क्लासेस में। तो डिफरेंस है। तो हम हायरार्किकल का एक लेते हैं, पैकेज बनाते हैं हमेशा की तरह, हायर लिख देते हैं, हायर एंड हैरी, और इसके अंदर 3 क्लासेस बनाते हैं जल्दी से। ए बनाया, मेन मेथड बोल देते हैं, प्लीज़ बना देना, तो ये बना दिया इसने। और एक क्लास और बनाइए बी, चाहे तो आप मेन मेथड बनाओ, नहीं बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये 2 क्लासेस मैंने बना ली हैं। अब मैं तीसरी क्लास बनाता हूँ, सी, मेन मेथड बना देते हैं, बना ही देते हैं, तीनों बना रहे हैं। तो अब जैसे हम हायरार्किकल में देख रहे हैं कि 2 क्लासेस होंगी और वो एक को एक्सटेंड कर रही होंगी, तो हम एक काम करते हैं, बी से एक्सटेंड करवाते हैं ए को, और सी से भी एक्सटेंड करवाते हैं ए को। अगर हम बी को करवा देंगे तो मल्टी लेवल बन जाएगा, लेकिन हम ये दोनों क्लासेस साइड बाय साइड कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 क्लासेस बी एंड सी एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं ए को, राइट। तो यानी यहाँ अगर मैं वॉइड डिस्प्ले लिखूँ और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूँ और यहाँ हेलो लिख दूँ, तो जब मैं बी का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो मैं यहाँ ही कॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं सी का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो यहाँ भी मैं
ये मेथड कॉल कर सकता हूँ। मेथड बनाया मैंने एक जगह, लेकिन उसको यूज़ कर लिया है दोनों जगह बी और सी में एक्सटेंड करके। तो अगर मैं ये चलाता हूँ, हेलो प्रिंट हुआ, सी को चलाता हूँ, हेलो प्रिंट हुआ, ए को चलाते हैं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मेन मेथड में कुछ लिखा ही नहीं है हमने। यहाँ भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसे भी रन करके देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है जब हायरार्किकल हम समझ रहे हैं तो। लेकिन गलत भी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, कहाँ हमारा वर्क कंप्लीट हो गया हायरार्किकल समझने का, जहाँ हमने 2 क्लासेस से एक क्लास को इनहेरिट किया। और भी एक क्लास बना सकते हैं डी, और उससे एक्सटेंड कर सकते हैं ए को, तब भी हायरार्किकल हुआ। एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस में, तो वो हुआ हायरार्किकल। तो ये हमारा गाइस एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं गाइस हाइब्रिड। हाइब्रिड गाइस किसे कहते हैं? ये हाइब्रिड जैसे नाम से पता चल रहा है कि हाइब्रिड करता है, तो ये कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंसेस का, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। तो जैसे सिंगल लेवल और मल्टीपल को अगर मिला दें तो कैसे हो सकता है, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिंगल लेवल है, यानी 2 क्लासेस बनाई ए और बी, है ना। ये इसको ऐड कर दें इसमें, है ना, तो इस तरह से बन जाएगा मल्टीपल। यानी जब आप इनके कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा करते हो कि इनका कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है कि मल्टी लेवल में आपने मल्टीपल ऐड कर दिया, सिंगल लेवल में हायरार्किकल ऐड कर दिया, है ना। तो इन बॉक्सेस को आप इन बॉक्सेस समझ सकते हो कि ए एंड बी, और इसको अगर मैं इस सी को 2 क्लासेस ई और एफ में अगर करवा दूँ एक्सटेंड, तो ये हायरार्किकल भी बन जाएगा और मल्टीपल भी बन जाएगा। मल्टीपल तो इतना है ही, सोचिए ये वाला जो पूरा डायग्राम है इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और ए की जगह सी ले आता हूँ, है ना। तो यानी इसके नीचे ये दोनों होंगे बी एंड सी। यहाँ नाम चेंज कर देंगे क्योंकि ए बी तो हमने ले रखा है। यहाँ ले लेते हैं ई एंड एफ। तो इतना जो पार्ट हुआ वो हुआ हायरार्किकल, ऊपर वाला जो पार्ट हुआ वो हुआ मल्टीपल। तो ये 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो हम इसे बोलते हैं ये तो इनहेरिटेंस जो बना है वो हाइब्रिड बना है। तो गाइस ये ऊपर का ही कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए कोई नया एग्जाम्पल बनाने की नीड नहीं है। और मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ कि आप इसमें से 4th नंबर बना के देखिए, और अगर इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पिंग कीजिए, कोई भी आप बना के देखिए इसमें से। और अगर आपको लगता है कि इसका एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उसका कमेंट में पूरा वो प्रोग्राम बना के आपको किसी भी लेवल का, किसी भी एग्जाम्पल का बना के आपको कमेंट कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप खुद करें, कम से कम एक एक्सरसाइज तो मैं एक वीडियो में आपको दे दूँ, जिससे आप होमवर्क भी करें। सिर्फ वीडियो देख के आप जज करें कि मुझे आप कितना समझ गए हैं आप, ये थोड़ा सा अनफेयर है। एटलीस्ट आपको 30 मिनट प्रैक्टिस करें जो मैंने इस वीडियो में बताया। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है, जो कि नहीं होगा आई प्रॉमिस, बट उसके बाद भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में ग्रो करते हैं गाइस, बिना प्रैक्टिस के शायद कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं गाइस एसोसिएशन की। एसोसिएशन के बारे में क्या जाना था हमने? एसोसिएशन का हमने ये जाना था कि एसोसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ क्लास हैज रेफरेंस ऑफ अनदर क्लास। हमने काफ़ी बार ये स्टार्टिंग में भी किया था। सबसे पहली चीज़ जो एसोसिएशन की हमने पढ़ी थी वो ये थी कि इट्स अ हैज़ ए रिलेशनशिप। जैसे हमने ऊपर देखा था, इजे हम बात कर रहे थे अभी, लेकिन हैज़ ए रिलेशनशिप हमने ऊपर पढ़ा था। क्लास इंजन है और क्लास पल्सर है, तो हम कह सकते हैं पल्सर हैज़ अ इंजन। तो ये हैज़ ए रिलेशनशिप बननी थी जिसे एसोसिएशन कह रहे थे। तो हम इसका एग्जांपल भी करेंगे गाइस। जैसे यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, एक क्लास ए है, क्लास बी है, और क्लास बी के अंदर कुछ एक्सटेंड वगैरह नहीं किया है। यानी एसोसिएशन में हम एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट वहाँ बना लेते हैं। तो इसे कहते हैं कि ये रेफरेंस बन गया है। इस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके इक्वल टू में अभी न्यू और फिर ए का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, तो ऑब्जेक्ट ये नहीं बना है। इसे कह सकते हैं कि ये अभी सिर्फ रेफरेंस है ना। तो टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स के अंदर फिर हम एग्जाम्पल भी करेंगे। पहला है एग्रीगेशन। इफ़ वी डिलीट पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास विल स्टिल एग्जिस्ट, यानी लूज कपलिंग होती है। तो एग्रीगेशन में गाइस क्या होता है कि अगर हम कुछ ये जो एग्रीगेशन का एग्जांपल है, या फिर जो आगे हम कंपोजिशन का एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन देखिए नीचे। तो गाइस ये कोई एक हार्ड रूल नहीं है कि इसी तरह से आप क्लासेस बनाओगे तभी अचीव होगा। आप किसी तरह से ऐसा कोड बना देते हो, ऐसा प्रोग्राम बना देते हो जिसमें 2 क्लासेस होती हैं, पेरेंट और चाइल्ड। और अगर आप पेरेंट क्लास को हटा भी देते हो तब भी चाइल्ड क्लास इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, तो इस अरेंजमेंट को कोड के इससे बोलेंगे एग्रीगेशन, राइट। अगर हम पेरेंट क्लास डिलीट कर दें और चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर दे, डिलीट हो जाए, या फिर जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो यानी वो टाइट कपल्ड है, यानी एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। जैसे आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये जो है चाइल्ड, ये एक्चुअली यहाँ है, लेकिन अगर हम इस बॉक्स को डिलीट कर दें तब भी ये चाइल्ड हमारा एग्जिस्ट करेगा।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक पब्लिक क्लास बनाई है मैंने, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है ना, और उसमें क्या है, एक लिस्ट बनाई है मैंने किसकी, पर्सन की। पर्सन क्या है, क्लास है, ये रही अलग है ना, उसकी लिस्ट बनाई है एक, है ना, उसका नाम मैंने कर दिया एम्प्लॉय। तो अगर मैं इस पेरेंट, ये पेरेंट क्लास मानी जाएगी है ना, अगर मैं इस पेरेंट क्लास को डिलीट कर दूं, मैं पेरेंट क्यों बोल रहा हूँ इसे, मैं इसे पेरेंट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी चाइल्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पेरेंट हुआ। अगर मैं पेरेंट को हटा भी दूं तब भी क्या पर्सन क्लास किसी काम की नहीं है, पर्सन तो पूरा डिफाइन हो रही है क्लास है ना, उसे तो यूज़ कर सकते हैं तब भी। तो इस तरह से जो हम कोड अरेंजमेंट करते हैं कि हम पेरेंट को हटा भी दें तब भी उस चाइल्ड क्लास का एक्सटेंशन ना हो, है ना, तब भी वो एग्जिस्ट करे, तब उसे कहते हैं एग्रीगेशन। तो इस एग्जांपल को हम करके देख लेते हैं गाइस। तो इसको हम क्लोज करते हैं और इनहेरी रहने देते हैं, इनहेरी को हटा देते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ही बनाते हैं और इसका नाम कर देते हैं एसओ कर देते हैं सिर्फ, और फिनिश। इसके अंदर हम एक नया पैकेज बनाएंगे और उसका नाम कर देते हैं एग्रीगेशन, तो एग्रीग कर देते हैं, फिनिश। इस ब्लैंक पैकेज में क्लास बना देते हैं, तो जैसे अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी कर देते हैं नेम, कंपनी मेन मेथड बना देते हैं, और इस कंपनी में मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट क्या है, लिस्ट में आप मल्टीपल चीज़ें, जैसे नाम से पता चल रहा है लिस्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि लिस्ट के और क्या मेथड है, लिस्ट के और क्या वर्क है, कैसे वर्क करता है, तो वहाँ आगे भी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना है कि ये लिस्ट है, मल्टीपल इसमें पर्सन ऐड कर सकते हैं, लिस्ट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज लिस्ट लिख देता हूँ, है ना, ये मैंने कर दिया। अभी देखिए एरर आ रहा है, अभी हम इसे रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये देखिए जैसे हम बात कर भी रहते हैं पैकेज उसमें, कि बहुत सारे पैकेज होते हैं वो ऑलरेडी डेवलपर्स हमें बना के देते हैं जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं, जैसे लिस्ट उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो लिस्ट में ले लिया, पर्सन पे एरर दिखा रहा है, तो पर्सन का नाम मैं एम्प्लॉय कर देता हूँ, क्योंकि कंपनी चाहे चली जाए, एम्प्लॉय कहीं नहीं जाता, एम्प्लॉय दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो मैं यहाँ एक क्लास और बनाता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ एम्प्लॉय, मेन मेथड बना देते हैं, है ना। अब एम्प्लॉय के पास कुछ दे देते हैं कि एम्प्लॉय का क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, जैसे मैं एक एम्प्लॉय, तो विद कौशिक दे देते हैं। और क्या हो सकता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की एक एज हो सकती है, तो मैं एज दे देता हूँ 5। एम्प्लॉय के मेथड भी हो सकते हैं, है ना, तो एक मेथड दे देते हैं, वॉइड शो वॉइड वर्क, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हार्ड, या फिर लिखते हैं कोडिंग। ये मैंने बना दिया, है ना। अब देखिए यहाँ ये एरर चला गया है कि एम्प्लॉय से मिल गया, इस पर अगर आप क्लिक भी करेंगे कंट्रोल के साथ तो इस क्लास पे पहुँचा देगा। अब यहाँ गाइस एक काम और करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट बना के और ये मेथड यूज़ कर लेते हैं, या फिर वर्क कर ही लेते हैं। ये एम्प्लॉय बनाया मी, और मी पे मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिख देता हूँ एक, और मैं क्या करता हूँ, मी की एज प्रिंट कर देता हूँ, 5 हो जाएगी, और उसका नेम प्रिंट कर देता हूँ, तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसी मी पे वर्क मेथड कॉल कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब जब मैंने यहाँ ये लिया है तो मैं एक काम करता हूँ, इस एम्प्लॉय लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, है ना। ये लिस्ट पेरेंट है और एरे लिस्ट उसका चाइल्ड है, अभी इस तरह से मान सकते हो, लिस्ट ही है ना। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, एक मेथड लेता हूँ वॉइड शो। वैसे तो गाइस हमें बाकी आगे करने का जो मैं कर रहा हूँ वो तो एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि सेंस बन जाए। बाकी अभी अगर मैं कंपनी को हटा दूँ तब भी अगर मैं इसे चलाता हूँ तो ये तो अपना वर्क करेगा, यानी पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट पेरेंट चाइल्ड को यूज़ कर रहा है ना, ये एक वो डिपेंडेंसी है। बट अगर हम पेरेंट हटा भी दें, पेरेंट को यूज़ ना भी करें, तब भी एम्प्लॉय हमारा
इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। और वैसे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिस्ट ही बनाओ, आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ एम्प्लॉय का जस्ट एक एम्प्लॉय ऐड करो, और ये भी हमने यही किया है कि इस पेरेंट क्लास में हमने रेफ़र किया है एम्प्लॉय का एक रेफरेंस। और इसमें कंफ्यूजन तो ना, रेफरेंस लिया आप पूरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इन द एंड पॉइंट यही है एसोसिएशन का दिखाने का कि अगर आप ये करते हो, एग्रीगेशन करते हो इस तरह से, तो ये अरेंजमेंट होता है कि अगर मैं कंपनी को हटा भी दूँ तब भी एम्प्लॉय की क्लास अनयूजेबल नहीं होती है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है ना। अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन में क्या होता है। तो गाइस कंपोजिशन में यहाँ जैसे लिखा हुआ है इफ़ वी डिलीट पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तो गाइस क्या करना है, कोड कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्लासेस कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जब हम एक क्लास में दूसरे क्लास का रेफर लेंगे, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अगर हम पेरेंट क्लास भी डिलीट करें तो चाइल्ड क्लास भी अनयूजेबल हो जानी चाहिए। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट अगर हम क्रिएट कर देते हैं तो वो किसके अंदर आता है, कंपोजिशन के अंदर आता है। कहीं हम ऐसा कोड देखेंगे कि दो क्लासेस लिखी हुई हैं और एक पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास का रेफर लिया गया है। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर पेरेंट क्लास को अगर रिमूव करते हैं उस एप्लीकेशन से तो चाइल्ड क्लास भी अनयूजेबल हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि आपने कंपोजिशन किया है। दूसरी एप्लीकेशन में अगर हम देखेंगे कि दो क्लासेस बनी हुई हैं, पेरेंट क्लास को हमें हटाना है, डिलीट करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है, तब भी चाइल्ड आप यूज़ कर सकते हो कहीं और, तो तब हम उस कोड को देख के बोलेंगे कि ये आपने एग्रीगेशन किया है ना। तो इस तरह से जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पब्लिक क्लास कार और यहाँ लिखा है इंजन, है ना, और कार में इंजन का फिर ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यानी अगर कार को हम डिलीट कर देंगे तो यानी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमने कार के कंस्ट्रक्टर में बनाया है। कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जब कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इंजन का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो इंजन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। तो यानी कार को डिलीट करने पे इंजन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये टाइट कपल हो गया, ये डिपेंडेंसी हो गई है। आइए इसे बना के देखते हैं, सेम कोड को हम यूज़ कर लेंगे। तो इन्हें तो हम क्लोज कर देते हैं कंपोजिशन को, एक नया पैकेज बनाते हैं गाइस। और ज़रूरी नहीं कि इस तरह से आप करें, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कोड को, क्लासेस को इस तरह से अरेंज करो कि ये कंडीशन अगर हो जाए तो वो एग्रीगेशन बन जाएगा। और अगर आप कंपोजिशन की तरह करोगे कि पेरेंट डिलीट करने पे चाइल्ड भी अनयूजेबल हो जाएगा तो उसे कंपोजिशन कहेंगे। कोई हार्ड रूल नहीं है कि इसी तरह से आप अचीव कर सकते हैं। तो इसका मैं लेता हूँ मैंने क्लास पे क्लिक कर दिया था, पैकेज बनाना एक नया, एक पैकेज बनाते हैं कॉम्पो। तो पैकेज क्यों बना रहा हूँ इसी में कर देता हूँ, लेकिन इसमें एग्रीगेट लिख दिया मैंने और कर सकते हैं एग्जांपल, लेकिन मैं आपको सेपरेट चीज़ें समझाने के लिए सेपरेट ही पैकेज बना रहा हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ एक क्लास क्रिएट कर, जैसे कार बना हुआ था, कार का एग्जांपल ही ले लेते हैं और मेन मेथड बना लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं इंजन और ये हमने बना दिया। साइड बाय साइड बना लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ एक काम करते हैं कि इंजन का एक रेफरेंस बनाते हैं, इंजन HO कोर्स इंजन ऐसा कुछ लिख देते हैं। और हम कार का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जैसे दिखा रखा था, एक कार का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कार का कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, क्लास नेम और उसकी बॉडी कंस्ट्रक्टर कॉल। और यहाँ मैं क्या करूँगा कि इस कार का, के इंजन का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग मैंने क्यों किया, जिससे कुछ इस तरह की डिपेंडेंसी बन जाए कि जब मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तभी इंजन का ऑब्जेक्ट बने, और अगर कार का ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर दूँ तो इंजन का वो भी डिलीट हो जाए। मैं इसे लिख देता हूँ, ऑडी लिख देते हैं, ऑडी बना देते हैं, न्यू कार। तो गाइस ये जब हुआ है, यहाँ मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, car and engine both are created। इस तरह से मैंने लिख दिया है जस्ट एक, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो कुछ हुआ है। तो अब मैं इसे चलाता हूँ, देखिए कार एंड इंजन बोथ आर क्रिएटेड।
या फिर एक काम ये करते हैं, कार इज क्रिएटेड यहाँ लिख देते हैं, एंड यहाँ इंजन का कंस्ट्रक्टर जब हम बना रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं कि इंजन इज क्रिएटेड। क्या होगा इससे अभी देखते हैं, आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं अगर इसे चलाता हूँ तो इंजन इज क्रिएटेड, इंजन पहले बन गया है हमारा, और जैसे ये कॉल हुआ तो इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि यहाँ है, और ये प्रिंट हुआ इंजन इज क्रिएटेड एंड देन कार इज क्रिएटेड। अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ और तब मैं चलाता हूँ तो आप देखिए इंजन भी नहीं बना। तो हमने कुछ इस तरह से कोड कर दिया है कि जब हम कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब इंजन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अगर हम कार का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे तो इंजन चाइल्ड क्लास जो है उसका भी कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है ना। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, कंपोजिशन। सिर्फ आपको समझने की नीड है। ये क्यों समझने की नीड है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपके पास आपकी जॉब अगर आप करेंगे या फ्रीलांसिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो सिनेरियो है ये आप कंपोजिशन करिएगा यहाँ, यानी जब आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो चाइल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब डिलीट हो जाने चाहिए। और कुछ ऐसा पार्ट होगा कि यहाँ आप एग्रीगेशन करिएगा इन दो क्लासेस के बीच में, यानी उसका मतलब वो क्या कह रहा होगा रिक्वायरमेंट में कि जब आप पेरेंट को डिलीट कर भी देंगे तब भी चाइल्ड यूज़ हो सके, इस तरह का अरेंजमेंट आप फिर करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये दो एग्जांपल हमने कर लिए, और इसका डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये पेरेंट का बॉक्स है और इसके अंदर चाइल्ड का बॉक्स है। अगर आप पेरेंट का बॉक्स हटा देंगे, है ना, ये पेरेंट का बॉक्स आपने हटा दिया तो चाइल्ड ऑटोमेटिक हट जाएगा। बट एग्रीगेशन में ये बिलोंग तो इस अंदर ही को करता है, बट ये बना हुआ बिल्कुल इंडिपेंडेंट बाहर है। तो यानी अगर पेरेंट को आप हटा भी दोगे तो चाइल्ड आपका तब भी एग्जिस्ट करेगा। तो गाइज ये हमारे सारे एग्जांपल हुए हैं। नीचे मैंने एक्सरसाइजेस के लिए आपको पूरा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, प्रोग्राम टू एक्सटेंड क्लास पेरेंट सी ऑन क्लास एग्जांपल सिंगल लेवल। तो इस तरह से ये एग्जांपल दिए हुए हैं। आप इन पे क्लिक करके भी डायरेक्टली ऑनलाइन ही देख सकते हैं, पूरा प्रोग्राम चला के भी देख सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ ये प्रोग्राम चल भी जाएगा। देखिए ये चल गया। तो इस तरह से मैंने सारे एग्जांपल यहाँ लिख रखे हैं, आप कॉपी पेस्ट करके अपने आईडी में चला सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही देख सकते हैं। मैक्सिमम मैंने सारे एग्जांपल इसमें कवर किए हैं। तो गाइस ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल था, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है ना। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है प्लीज़ वीडियो में आप कमेंट करिए और मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। अगर कोई भी आपका कुछ एडवाइस भी है तो आप यू आर वेलकम, है ना। तो आप जो भी आपका डाउट है उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।